नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत चर्चा चल रही है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बना देंगे, जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम है या और इस तरह के जो तत्व हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत कभी भी इस्लामी देश नहीं बनेगा। ये सिर्फ सत्ता को प्राप्त करने का साधन बनाए हुए हैं। 2047 तक छत्र राज इनका रहे, ये करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी भारत में जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, चाहे वो नादिर शाह हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, सबने भारत पर आक्रमण किया, कत्लेआम भी किया। लेकिन जब उनको लग गया कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, तो उन्होंने फिर वापस हो गया। लेकिन जो भी उसके बाद जो शासक आए, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के मुगल शासक तक, वो सब यहीं के संस्कृति में घुल मिल गए। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, विविधता वाली संस्कृति है, इसमें सब लोग घुल मिल गए हैं। चाहे जो भी, चाहे आप वैदिक काल में आर्य से भी लेकर आर्य को भी देख सकते हैं कि आए यहीं के होकर रह गए। तो चलते यह कहना कि 247 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाएगा, ये गलत है। चूँकि भारत विविधताओं का देश है। अभी आप देख लीजिए कि मान लिया जाए कि पंजाब में सिख बहुल है, नॉर्थ ईस्ट में ईसाई बहुल है, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल है, या और कहीं जो इस तरह से जो स्टेट हैं, अगर वो ये चाहें कि मुझे क्रिश्चियन देश बना दिया जाए भारत को, या फिर मुस्लिम देश बना दिया जाए, या सिख देश बना दिया जाए, तो ये उचित नहीं होगा। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने भी ईसाई मिशनरियों के माध्यम से यहाँ पे अपना वो ईसाई देश बनाने का प्रयास किया, जिसको ईसाई मिशनरियों को भी गठन किया। चूँकि जबकि उसमें ब्रिटिश का शासन भी था, लेकिन नहीं कर पाए। आज अभी जो जो सिख जो नेता जो अभी यहाँ पे जो पंजाब में जो अजलाना पर जो आक्रमण किए, जो उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी बोला कि जब वो हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं, तो मैं सिख राष्ट्र की बात क्यों नहीं कर सकता। इसी कारण अभी देशों में भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर तोड़ रहे हैं, चाहे और जगह भी तोड़ रहे हैं। तो अमृतपाल सिंह है, वो अपने खुलेआम इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि जब वो हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं, मंदिर की बात कर सकते हैं, तो मैं खालिस्तान राष्ट्र की बात क्यों नहीं कर सकता हूँ, गुरुद्वारा की बात क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो एक तरह से एक राष्ट्रीय एकता अखंडता को ही तोड़ने की बात है कि इस तरह से पब्लिक को मोबिलाइज करना, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगा भड़काना, अपना सत्ता को बरकरार रखना, कैसे इनको समाप्त करना है उस पर ध्यान देना, कैसे लंबे समय तक बीजेपी शासन में रहे इस पर ध्यान देना। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी यहाँ पे आए, यहाँ के संस्कृति में घुल मिल ही गए हैं, इनमें कोई दो मत नहीं है। तो चलते ये कहना कि 2047 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, ये सिर्फ एक दिखावा है। और ये लोग जो IS ये सब से जोड़ रहे हैं, जो इस्लामिक सब सीरिया यानी इराक है, कि वो सब घुस गए हैं, ये रोहिंग्या घुस, उनको तो खाने का ठिकाना नहीं है, वो क्या ये कर सकते हैं। तो एक तरह से ये समाज में को बरगलाया जा रहा है, देश की जनता को बरगलाया जा रहा है, वोट प्राप्त करने की राजनीति की जा रही है। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है, न गीता बुरी है, न कुरान बुरी है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, भेजे में जो घुसा वो संतान बुरा। जो लोग बोलते हैं कि कुरान पर से देश को चलाना चाह रहे हैं, या जिनका भी जो धर्म से चलाया जाता है, मैं ये कहता हूँ ना, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे धर्म की बात करता है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्य आप अच्छा करें, वही सबसे बड़ा धर्म है। सबके भला सोचे, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो ये चलते अब 2047 तक ये कहना कि एक तरफ बोल रहे हैं इस्लामिक राष्ट्र बना देगा, दूसरी तरफ बोल रहे हैं विकसित राष्ट्र बना देगा, तो ये कैसे बन सकता है विकसित राष्ट्र। क्योंकि आज तक जो भी विकसित राष्ट्र बना है या है, जैसे अमेरिका, ये सब, वो सब देख लीजिए, वो धर्मनिरपेक्ष देश है। क्योंकि वहाँ पे सबको धर्म मानने की स्वतंत्रता, जब धर्म मानने की स्वतंत्रता होती है, तो सब लोग देश के विकास में जोड़ तोड़ से अपने सब कुछ समर्पित कर देते हैं। जैसे मिसाइल मैन अब APJ अब्दुल कलाम जी को माना जाता है, जो पूर्व राष्ट्रपति भी थे। इस तरह से सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा देता है, हिस्सा उसमें लेता है देश को मजबूत कराने के लिए। अभी देख लीजिए जो पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोला था कि मैं इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन वहाँ के देशवासियों के दबाव में आकर के उन्होंने ये बोला कि नहीं, है मुस्लिम राष्ट्र रहेगा 1948 में। देखिए उनका क्या हाल हो गया अभी इसमें।
इसी तरह से जब किसी देश को आप धर्म के आधार पर धर्म आधारित देश बना देंगे तो उसका हाल 10 साल 20 साल 50 साल उसका बुरा हाल होगा ही होगा। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष भारत की मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि लोगों को लग गया था कि अब ये देश में भटकाव हो रहा है, सब लोग अपने अपने धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इससे राष्ट्रीय एकता अखंडता को आघात पहुंचेगा। इसी को ध्यान में रख करके 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा इसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी और लोकतंत्र भी जोड़ा गया, ताकि तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, तीनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि लोकतंत्र समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि जब धर्मनिरपेक्ष रहेगा तभी सब समाज के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर योगदान देंगे, तभी सही लोकतंत्र स्थापित होगा, उसके बाद ही संवैधानिक लोकतंत्र की बात की जा सकती है। इस चलते देश का सबसे बड़ा जो किताब है वो भारत की संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इस चलते ये भुलावे में नहीं रहें कि ये देश इस्लामिक बन जाएगा या सिख का बन जाएगा या हिंदू बन जाएगा। चूँकि हमारे सबसे बड़े जो न्याय करने का जो संस्था सर्वोच्च न्यायालय यहाँ मौजूद हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से या PIL के माध्यम से या अपने सुमोटो के माध्यम से भी उस पर ही निगाह रखते हैं और सही निर्णय देते हैं। चूँकि अभी एक जो नाम बदलने के लिए जो BJP के जो कार्यकर्ता हैं या सांसद कर लीजिए बनी उपाध्याय जी जो हैं, उन्होंने भी PIL डाला कि 1000 स्थान का नाम बदलने के लिए एक आयोग का गठन करने के लिए आदेश दिया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया। इससे देश में आग लग जाएगी, राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित करेगा, देश कमज़ोर होगा। इस चलते अगर यहाँ पे इतिहास है तभी इस देश का एक छवि भी है, ये भी है। दूसरी चीज़ की आप देख लीजिए कि अगर मान लिया जाए कि इस्लामिक राष्ट्र बना नहीं रहता, आप देख लीजिए जो भी भारत में आए, मान लीजिए बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, आपका हुमायूं का किला दिल्ली में मौजूद है, आगरा का किला जो अकबर से संबंधित है, फतेहपुर सीकरी में देख लीजिए, शाहजहाँ का बनाया लाल किला है। तो इन लोग का अगर ये रहता कि मुझे इस्लामिक राष्ट्र बनाना है तो ये लोग बना देते, लेकिन इन लोग को लग गया कि नहीं, हिंदुत्व की संस्कृति को मैं नहीं मिटा सकता हूँ, हिंदुत्व की संस्कृति से ही आगे बढ़ सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। तब उन्होंने हिंदू संस्कृति को भी अपनाया। कुछ ऐसे शासक मुगल काल में आए, ब्रिटिश काल में भी आए, जिन्होंने बहुत जोर लगाया कि हिंदू संस्कृति को मिटा देना है। इनके भेजे में, इनके दिमाग में ईसाइयत या इस्लामिक वस्तुओं या उसको शिक्षा को घुसा देना है, ताकि ये रंग रूप सबसे ईसाई या मुस्लिम बन जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि ये विशाल संस्कृति है, भारत का हृदय भी विशाल है, मजबूत है। इस कारण ये सब गलत अफवाह नहीं फैलाएं। क्योंकि आज भी अगर मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं अगर देश का इतना विशाल क्षेत्र है, कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों का भी योगदान है। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लें कि एक समय था कि अकबर के समय में भारत का साम्राज्य बहुत दूर तक विस्तारित था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी अक्साई, चीन और लद्दाख को रक्षा किया, जो 1682 में तिब्बत ने उस पर आक्रमण किया था, उसको भागना पड़ा। इस तरह ब्रिटिश को भी जहांगीर ने, औरंगजेब ने भी भगाया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो भी यहाँ शासक आए, उनकी मानसिकता बदली, चाहे जिस कारण से भी बदली, उन्होंने भारत को पूरी तरह से रक्षा नहीं कर पाए, इस कारण इतने दिन तक गुलामी में रहा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इतना भी सख्ती नहीं करना चाहिए सरकार को कि वो मतलब धर्म के आधार पर किसी दूसरे को के पीछे CBI लगा दे, ED लगा दे, जेल में बंद कर दे, गलत कानून में फंसा करके उनको बंद कर दे, जीने नहीं दे। इससे देश के विकास में कहीं ना कहीं अवरोध आएगा, आ भी रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान को देख लीजिए, जब वहाँ पे एक धर्म के लोग तनाशाही करने लगे, सब वहाँ से जो भी थे व्यापारी थे, चाहे हिंदू, जैन, सिख, जो भी सब वहाँ से माइग्रेट कर गए। अब देखिए वो पाकिस्तान की क्या स्थिति है। तो इसी पर एक शेर भी है, शक्ति थोड़ी लाजमी है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम होना ठीक है पर कट्टर होना ठीक नहीं। कोई भी हिंदू मुस्लिम हो सकता है, जिसका जन्म हिंदू संप्रदाय में हिंदू होगा, मुस्लिम समाज में मुस्लिम होगा, लेकिन इतना कट्टरापन कि एक धर्म को दूसरे धर्म को
विरुद्ध भड़का देना, जीने नहीं देना। अभी कुछ दिन हरियाणा में पहले तो लोग को स्कॉर्पियो में जो गो तस्करिया के नाम पर या जो भी मैं नहीं जानता उसको किस तरह से जलाकर मार दिया गया है, कितना बड़ा ह्यूमन राइट का उल्लंघन है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। इस कारण मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि इस वोट बैंक की राजनीति में नहीं आए, अपने देश को मजबूत करें, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करें। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध करता हूँ कि जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत पड़े उस सही चीज़ को आप सही विषय पर अपना सही निर्णय सुनाएं। यही मेरा आप लोग से अपील है। थैंक यू।